Hello students, this is Dinesh, your science teacher from Azada High School. So students, today we are going to start our new topic from metals and non-metals. The topic name is covalent bond, its types and its formations. कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है, दैट वी विल कवर इन अवर टुडेज क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स होती क्या है। जैसे आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड्स जनरली होते क्या है, एक तरह की केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड, जो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, जो हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन बेटा कैसे होती थी, या आयोनिक बॉन्ड कैसे बनती थी? जब इलेक्ट्रॉन्स एक रिएक्टिंग एटम से दूसरे रिएक्टिंग एटम के ऊपर ट्रांसफर होते थे, तब हमारे पास कौन सी बॉन्ड बन के आती थी? आयोनिक बॉन्ड। और जब एक रिएक्टिंग एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके दूसरे रिएक्टिंग एटम को देता था, यानी कि दूसरा रिएक्टिंग एटम उसको गेन करता था, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता था दैट इज अ आयोनिक कंपाउंड, वो एक आयोनिक कंपाउंड बनता था। बट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, या कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स वो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या होते हैं? शेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शेयर होते हैं। यानी कि किन्हीं दो रिएक्टिंग एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, एक रिएक्टिंग एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे रिएक्टिंग एटम के साथ शेयर कर रहा है और दूसरा रिएक्टिंग एटम अपना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिएक्टिंग एटम के साथ शेयर कर रहा है, देन दे विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तब वो क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। या कोवेलेंट बॉन्ड कब बनती है? जब बेटा एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ, तब हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आएगा बेटा, वो उसके बीच में जो बॉन्ड होगी वो कौन सी होगी? दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सॉरी, कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा? कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले क्या कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स जनरली होती भी तीन तरह की हैं। फर्स्ट इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड इज द डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड द थर्ड वन इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में भी कवर कर लेते हैं। अगर मैं इनके टाइप्स के बारे में लिखूं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। फर्स्ट वन इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड वन इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनती हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शेयर होते हैं। अब अगर बेटा, अगर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तब क्या बनेगी? तब हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल टू इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर होंगे, यानी कि एक रिएक्टिंग एटम, एग्जांपल के लिए हमारे पास दो रिएक्टिंग एटम है ए प्लस बी। अगर ए अपना एक इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर करेगा और बी अपना एक इलेक्ट्रॉन ए के साथ शेयर करेगा, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा? जैसे ये इसके साथ शेयर कर रहा है और ए बी के साथ शेयर कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये कौन से कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगी? इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है बेटा, ये कौन सी है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बेटा वो बॉन्ड होती है जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बिटवीन द टू रिएक्टिंग एटम्स के बीच में, then a single covalent bond will be formed. Next, what is double covalent bond? Double covalent bond बेटा क्या होती है? जब टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जब क्या होते हैं? टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ए और बी हमारे पास दो रिएक्टिंग एटम्स है और इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं कुछ इस तरह से। ए बी के साथ शेयर कर रहा है और बी ए के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दो पेयर बेटा बने, ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, ये क्या बनाएंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। वही लिखा ना, अगर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बेटा, देन दे विल फॉर्म अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है? जब थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बेटा। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? व्हेन
3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्स, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या होंगे, शेयर होंगे, तब जो बॉन्ड बनेगी वो कौन सी बनेगी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। अंडरस्टैंड। एग्जांपल के लिए हमारे पास सपोज कर लीजिए ये दो रिएक्टिंग एटम्स हैं A प्लस बी, और यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 2 3, यानी कि A अपने 3 इलेक्ट्रॉन B के साथ शेयर कर रहा है और B अपने 3 इलेक्ट्रॉन A के साथ शेयर कर रहा है। तो इस कंडीशन में बेटा ये जो बॉन्ड बनेगी, ठीक है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं A और B के बीच में, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बेटा कितने टाइप्स की हो गई, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सिंगल कौन सी होती है, जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल जिसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एंड ट्रिपल जिसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं, तो वो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाती हैं। अब इनकी फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ लेंगे। जब फॉर्मेशन करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या किस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, किस तरह से डबल बनती है, एंड किस तरह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशंस के बारे में। फॉर्मेशन सबसे पहले हम करेंगे, अगर मैं फॉर्मेशन लूं तो सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन मैं लेता हूं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बनाएं तो किस तरह से बनेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है, Cl2। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होगी बेटा, कितने क्लोरीन एटम्स हैं, 2, तो एक Cl और ये दूसरा Cl, इस तरह से लिख लिया। सबसे पहले जो भी फॉर्मूला होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, Cl2 लिखा जाता है। तो Cl2 का मीनिंग क्या है कि क्लोरीन के कितने एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है, तो दोनों एटम को लिख लिया। देन उसके बाद इस दोनों के एटॉमिक नंबर 17, इसका भी 17, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 287, यानी कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये 1, जस्ट अ सेकेंड, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 और ये 7। इसी तरह से मैं 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्लेस कर लूंगा क्लोरीन के। अब ये दोनों जो है वो कब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कब होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। अब बेटा यहाँ पे क्लोरीन को किस चीज की नीड है, अगर इसके पास 7 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है तो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए किस चीज की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, नीड है, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट है तो कहां से लेंगे, लूज करने वाला तो कोई एटम प्रेजेंट ही नहीं है इसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज कर रहा हो और वहां से ये गेन कर ले, ऐसा तो कोई है ही नहीं। दोनों ही रिएक्टिंग एटम है और दोनों को इलेक्ट्रॉन की नीड है, दोनों को जरूरत है। अब दोनों किस तरह से पूरा करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, और वी कैन से दैट कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से अटेन करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। शेयर कैसे होंगे बेटा, देखिए क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये क्लोरीन जो है वो इस क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि शेयर करेगा। या हम कह सकते हैं कि ये वाला क्लोरीन एटम जो है वो इसके साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये वाला क्लोरीन बैलेंस हो गया, स्टेबल हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। चलिए अब ये क्लोरीन बच गया, इसके पास भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन, 7 है, तो ये क्लोरीन इसका जो आउटर मोस्ट शेल का ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ शेयर करेगा इस तरह से, अंडरस्टैंड। और ये क्या बना देंगे, Cl। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, 1 ही पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, तो बीच में आ जाएगी क्या, सिंगल बॉन्ड। ये कौन सी बॉन्ड है बेटा, सिंगल। सिंगल बॉन्ड कब बनती है, जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेशन की जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे की जाती है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2। दो ऑक्सीजन एटम है, एक ये ऑक्सीजन एटम आ गया, दूसरा ये ऑक्सीजन एटम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर्स कितने होते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर इसका भी 8 होता है, इसका भी 8 होता है। इसकी कन्फिग्रेशन 2,6, इसकी भी कन्फिग्रेशन 2,6। अब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने की जरूरत है? कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहां से मिलेंगे इसको 2 इलेक्ट्रॉन? लूज करने वाला तो कोई है नहीं। आउटर मोस्ट शेल में पहले लिख लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हमने हर एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर लगा दिए, ठीक है, शो कर दिए। अब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो बोथ द ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो क्या करेंगे? लूज तो कोई कर नहीं रहा 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहीं से तो ले नहीं सकता लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? अब दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक तरह से कह लीजिए कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने में। तो किस तरह से करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा इसको, भाई अपने 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन तेरे साथ शेयर कर लेता हूं, और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो शेयरिंग कैसे होगी बेटा? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शेयरिंग कैसे होगी। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने थे आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? शेयर करेगा। किस ऑक्सीजन से? इस ऑक्सीजन से। तो ये इस तरह से शेयर किए इसने। सिमिलरली इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड ही, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो देखिए कौन सी बॉन्ड बन गई। अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। तो ये आ गया ऑक्सीजन एक, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार, ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर शेयर हो रहे हैं बीच में? 2 पेयर, ये 1 और ये 2। तो और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये ऑक्सीजन 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इस तरह से। और ये कौन सी आ गई बेटा? डबल कोवलेंट बॉन्ड, इसे हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनी? जब दो रिएक्टिंग एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तब जाके डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और एग्जांपल्स इसमें पढ़ेंगे हम, इसको अरेज कर देता हूं मैं। अब एक एग्जांपल पढ़ेंगे हम, जैसे फर्स्ट है, थर्ड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होगी? ये कोवलेंट कंपाउंड है। कैसे कोवलेंट कंपाउंड कह रहा हूं, अभी बताता हूं। कोवलेंट कौन से होंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, सिंपली जैसे Cl2 मॉलिक्यूल था, दैट्स अ कोवलेंट, ठीक है। उसके बीच में कौन सी बॉन्ड बन रही है? कोवलेंट बॉन्ड बन रही है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी कौन सी बॉन्ड बनेगी? कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, इसलिए एक कोवलेंट कंपाउंड कहला रहा है। और जिसमें आयोनिक बॉन्ड बनती है वो आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे देखिए, दो अलग अलग एटम्स है, दो सेपरेट एटम्स है। कौन कौन से दो सेपरेट एटम्स है? एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो दोनों को लिख लेंगे, पहले हाइड्रोजन को लिख लेंगे प्लस Cl क्लोरीन को लिख लेंगे। दोनों का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 1 आता है, एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1 ही रहती है, इसकी रहती है 2 8 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन ही है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स को पहले लगा लेंगे, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और इसके 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको कितनी चाहिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या कर लेगा? हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नियॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोनों? हाइड्रोजन को 1 की नीड है, क्लोरीन को भी 1 की नीड है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से 1 शेयर करेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ 1 शेयर करेगा। तो क्या बन जाएगी रिएक्शन हमारी? कुछ इस तरह से। ये हाइड्रोजन था और ये Cl था। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन
क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए बेटा इन दोनों के बीच में? ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? 1 पेयर। हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ शेयर किया और क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो क्या बना दिया? और इसको लिखेंगे हाइड्रोजन 1 पेयर ही शेयर हो रहा है, तो कौन सी बॉन्ड बन गई यहाँ पे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये कंपाउंड कौन सा कहलाएगा? मॉलिक्यूल कौन सा कहलाएगा? कोवलेंट कहलाएगा। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग एटम से मिलके ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना हुआ है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कंपाउंड, हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड। अंडर, लेकिन कंपाउंड कौन सा है? कोवलेंट कंपाउंड है। क्यों कह रहा हूं कोवलेंट कंपाउंड? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन में क्या है हमारे पास? नेक्स्ट फॉर्मेशन है, फोर्थ फॉर्मेशन हम करते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बेटा मैं वही करवा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या होता है? CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4। अब यहाँ पे कितने एटम्स है? एक कार्बन है और दूसरा क्लोरीन है। तो कार्बन के लिए Cl, क्लोरीन के लिए Cl। टेट्रा यानी कि 4 कार्बन एटम है, तो इसके साथ में 4 लिख देंगे, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, क्लोरीन का 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,4, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8, 7। अब देखिए क्या होगा। क्लोरीन को, कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने हैं और इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं, इसके 1 और 2। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमने एटम्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि दोनों शेयर करें और बॉन्ड भी बन जाए, कोवेलेंट बॉन्ड भी बन जाए और आपके एटम भी स्टेबल हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या याद रखनी है? कि जो एटम सबसे कम होगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम है? 4 हैं, लेकिन कार्बन के कितने एटम है? 1 ही है। तो जो सबसे कम एटम होगा उसको अपने सेंटर में रख लेना है। मैंने सेंटर में कार्बन को रख लिया। क्लोरीन बेटा कितने हैं? 4 हैं। अगर 4 क्लोरीन है तो एक एक डायरेक्शन में एक एक क्लोरीन को मैं प्लेस कर दूंगा। ये क्लोरीन एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं? हाँ सॉरी, यहाँ पे गलत हुआ है। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुई है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है क्या करने के लिए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से हर डायरेक्शन में एक एक। तो हर डायरेक्शन में कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन हम प्लेस कर देंगे, 1 2 3 और 4। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो इसके मैं दूसरे कलर से प्लेस करता हूं, इस कलर से। क्लोरीन के पास 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए कैसे शेयरिंग होगी इनकी, कार्बन और क्लोरीन की किस तरह से शेयरिंग होगी। कार्बन को 4 चाहिए और क्लोरीन को 1 चाहिए। सबसे पहले हम क्लोरीन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करवाते हैं, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करवाते हैं। क्लोरीन के पास अपने बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। इसको 1 चाहिए, तो ये 1 कहां से लेगा? कार्बन से। कार्बन के पास टोटल 4 है ना, तो 1 कार्बन के साथ शेयर करेगा। कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करेगा और ऊपर वाले क्लोरीन को स्टेबल कर देगा। दूसरे कलर से करता हूं इसको मैं, ध्यान से देखिएगा। 7 इसके थे, ये 1 इसने, कौन से वाला? ये वाला कार्बन का। ये येलो कलर का जो इलेक्ट्रॉन था ये क्लोरीन के साथ शेयर हुआ और क्लोरीन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। और कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सी बॉन्ड बन गई? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, एक ये पिंक और एक ये येलो। तो 1 पेयर बन गया, तो 1 पेयर बन गया तो यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस साइड में क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले के साथ शेयर करेगा, ये इस वाले के साथ शेयर करेगा
और यहाँ पे शेयर होगी। ये तो हो गया क्लोरीन सारे बैलेंस। क्लोरीन जो है वो क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गए। नेक्स्ट रह गया कार्बन। कार्बन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, 4। इसको कितने की जरूरत थी, 4 की जरूरत थी। तो क्लोरीन क्या करेगा, हर एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, ये क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर होगा, इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर होगा, इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर होगा, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर होगा। तो 4 क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे कार्बन के साथ, तो 4 पूरे हो गए और 4 उसके अपने थे। टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन भी क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो इस तरह से अब देखिए इस रेड वाले सर्कल के अंदर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन भी इसके अंदर सर्कल के अंदर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, और कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए कार्बन ऊपर कार्बन क्लोरीन के साथ 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो Cl इस साइड भी एक पेयर शेयर कर रहा है, Cl इस साइड भी एक पेयर शेयर कर रहा है, Cl नीचे भी एक पेयर शेयर कर रहा है, Cl। तो हर साइड में कार्बन ने सिंगल सिंगल बॉन्ड बना ली, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रही है बेटा कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ये कौन सी बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और ये कंपाउंड कौन सा कहलाएगा, कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा। क्यों कोवलेंट कंपाउंड कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को फिर से एक बार पॉज करके थोड़ा नोट्स बनाइए और फिर से इसको देखिए। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी स्पीड इसको स्लो कर लीजिए, 1x से इसकी 0.5x स्पीड रख लीजिए, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो आपके डाउट्स। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल इसमें कवर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कौन सी है, प्रॉपर्टीज आ गई, हम पीछे ही पढ़ते हैं, इसी को अरेज करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। अब एमोनिया का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, NH3। एक नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम। कैसे लिखेंगे, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, कॉन्फ़िगरेशन 1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, 5। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए नियॉन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो क्या करेंगे, दोनों गेन कर रहे हैं, दोनों नॉन मेटल है, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। तो जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट कैसे बनेगा ये, मैंने क्या बताया किस तरह से, अगर एक दो एटम्स हैं और उसमें दोनों एटम जो है वो एक का नंबर ज्यादा है, एक ज्यादा एटम है और एक कम एटम है, तो जो कम वाले एटम्स होंगे उनको हम सेंटर में रख लेंगे। तो कम क्या है इसमें, नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन एक ही एटम है तो नाइट्रोजन रख लिया, और हाइड्रोजन बेटा 3 है तो हाइड्रोजन को 3 डायरेक्शन में रख लेंगे हम। कैसे रखेंगे, दूसरे कलर से लिखता हूँ। एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर की तरफ प्लेस कर लेता हूँ, एक हाइड्रोजन को इस तरफ प्लेस कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन को राइट साइड में प्लेस कर देता हूँ। आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, 4 डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, 3 हाइड्रोजन है तो तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बन जाएगा, दूसरे कलर से करता हूं इसको, ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, बाकी एक एक मैंने एक एक डायरेक्शन में रख दिए। हाइड्रोजन को बेटा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, तो कहां से शेयर करेगा, नाइट्रोजन से शेयर करेगा। कैसे शेयर करेगा देख लीजिए, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और हाइड्रोजन को स्टेबल कर दिया। यहाँ पे भी नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए, सिंगल बॉन्ड बना दी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ शेयर किया, सिंगल बॉन्ड बना दी। अब ये जो 2 पेयर बच गए ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ये किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, किसकी, हीलियम की। नाइट्रोजन तो बच गया, तो नाइट्रोजन को बेटा कितने की नीड थी, नाइट्रोजन को 3 की नीड थी। 3 कहां किसके साथ, कहां से शेयर करेगा, वो किसके साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन, जो 3 हाइड्रोजन है। तो इसकी कैसे बनेगी,
नाइट्रोजन के अपने 5 हैं जो ग्रीन कलर में है, 1 2 3 4 5, 3 और चाहिए तो पिंक वाले 1 2 3, तो कितने बन गए इसके टोटल? 8 बन गए। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, नाइट्रोजन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है सिंगल बॉन्ड, ऊपर भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी बेटा जो बॉन्ड बन रही है वो कौन सी बन रही है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रही है। अंडरस्टैंड? तो ये थे कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती है और उसकी फॉर्मेशंस क्या होती हैं। मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मीथेन की फॉर्मेशंस आप करके देखना। मीथेन की फॉर्मेशन CH4, इथीन की फॉर्मेशन C2H2 की फॉर्मेशन, इथाइन की फॉर्मेशन सॉरी C2H4, C2H4 ही होता है ना, CnH2n, तो C2 2 into 2 4, हाँ C2H4 की फॉर्मेशन, उसके बाद C2H2 की फॉर्मेशन। ये कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन आप घर में ट्राई करना, ठीक है? आपके लिए ये होमवर्क है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी? आयोनिक कंपाउंड्स की और कोवैलेंट कंपाउंड्स की, उनकी प्रॉपर्टीज क्या आती हैं। और ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है वो हमारा 1-2 दिन के अंदर, 1-2 क्लास के अंदर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।